ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने चैनल मीरा भक्ति स्टोरीज में। आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और गुरुवार है। कल सुबह शीतला माता की पूजा की जाएगी और उन्हें ठंडे पकवानों का भोग लगाया जाएगा। तो इसके लिए आप सभी आज ही भोजन बनाकर रख लें और कल संभव हो तो चूल्हे में आग ना जलाएं और शीतला सप्तमी के दिन सुबह जल्दी उठकर शीतला माता की पूजा करें और ठंडे भोजन का भोग लगाएं। और ध्यान रखें कि इस भोजन को बिना गर्म किए खाना होता है। तो आप सभी श्रोताओं के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। प्राचीन काल में मदासुर नाम का एक बलवान और पराक्रमी दैत्य था। वह च्यवन ऋषि का पुत्र था। एक बार वह अपने पिता से आज्ञा लेकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गया और जाकर कहने लगा कि मैं समस्त ब्रह्मांड का स्वामी बनना चाहता हूँ, यह मेरी इच्छा है। तो मदासुर की बात सुनकर शुक्राचार्य ने मदासुर को अपना शिष्य बना लिया और शक्ति के एकाक्षरी मंत्र की विधि पूर्वक दीक्षा दी। दीक्षा लेकर मदासुर वन में चला गया और कई वर्षों तक कठोर तपस्या करता रहा। वह तपस्या में इस तरह लीन हो गया कि तपस्या के दौरान चींटियों और दीमक ने उसके शरीर पर बांबियां बना ली और उसके चारों ओर वृक्षों का घना जंगल उग गया। ऐसी विकट तपस्या से माँ आदि शक्ति प्रसन्न हुई और उसे निरोगी एवं समस्त ब्रह्मांड का राजा बनने का वरदान दे दिया। इसके बाद मदासुर ने पहले संपूर्ण धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, फिर स्वर्ग पर चढ़ाई करके इंद्रादि देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर भी अपना हक जमा लिया। फिर उसने परमदासुर की कन्या सालसा से विवाह किया और 3 पुत्रों का पिता बना। अंत में उसने भगवान शिव को भी पराजित करके सब तरफ असुरों का शासन स्थापित कर लिया। इसके चलते पृथ्वी पर समस्त धर्म कर्म लुप्त हो गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। सारे देवता और मुनि बुरी तरह से दुखी हो गए। उनके दुखों का कोई अंत और ठिकाना नहीं था। इस दुविधा से चिंतित देवता सनत कुमार के पास गए और असुर के विनाश और धर्म स्थापना का उपाय पूछने लगे। तो सनत कुमार ने सबको श्रद्धापूर्वक भगवान एक दंत की उपासना करने के लिए कहा। तो उनकी सलाह मानकर समस्त देवगण एक दंत की उपासना करने लगे। 100 वर्ष तक कठिन तपस्या करने के बाद मूषक पर भगवान एक दंत के रूप में प्रकट हुए और कहा कि देवताओं, मैं तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तो यह सुनकर सारे देवता बड़े ही प्रसन्न हुए और एक दंत गणेश जी को प्रणाम करके कहने लगे कि हमें मदासुर के प्रकोप से मुक्ति दिलाइए। तो एक दंत ने उनका मनोरथ पूरा करने के लिए आशीर्वाद दिया। जब यह खबर नारद जी को लगी तो देवऋषि नारद ने मदासुर को सूचना दे दी कि देवताओं को निर्भय करने के लिए तुम्हारे प्राण हरने के लिए आ रहे हैं। तो जब यह मदासुर ने सुना तो उसे बहुत ही गुस्सा आया। घमंडी मदासुर अत्यंत क्रोध में अपनी विशाल सेना लेकर एक दंत से युद्ध करने के लिए चल दिया। तो बीच रास्ते में ही उसे मूषक पर सवार भयानक आकृति वाले हाथ में परशु पास आदि आयुध लिए हुए एक दंत से हो गई। तो एक दंत ने असुरों से कहा कि अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो देवताओं से द्वेष छोड़ दो और उनका राज्य उन्हें वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे स्वामी का भी वध निश्चित है। यह सुनकर असुरों और मदासुर को बहुत ही गुस्सा आ गया। गुस्से में मदासुर ने युद्ध भूमि पर एक दंत को ललकारा और जैसे ही उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाना चाहा तो एक दंत ने अपने परशु से उस पर वार किया और वह बेहोश होकर गिर गया। जैसे ही उसकी बेहोशी टूटी तो उसे सब कुछ समझ में आ गया कि इस युद्ध में जीत पाना मुश्किल है। वे सर्वसमर्थ परमात्मा हैं। तो मदासुर ने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, अपनी भक्ति और आशीर्वाद प्रदान करो। भगवान एक दंत मदासुर की स्तुति से बहुत ही प्रसन्न हुए और कहा कि जहाँ मेरी पूजा हो तुम वहाँ पर कभी मत जाना। इसके बाद मदासुर पाताल लोक में रहने के लिए चला गया और देवता भी बहुत ही प्रसन्न हुए
और एक दंत की स्तुति करके अपने अपने लोक चले गए। हे गणेश भगवान, जिस तरह आपने एक दंत अवतार लेकर देवताओं की रक्षा की, उसी तरह सभी की रक्षा करना। जो भी आपकी पूजा करके इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसको हर जगह विजय प्राप्त हो। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त एक कन्या की कहानी। प्राचीन काल की बात है। एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वो ना तो कभी स्नान करती और ना ही कभी किसी देवता का पूजन किया करती थी और ना ही कभी किसी के मंदिर जाकर भजन कीर्तन किया करती थी। अपनी पत्नी का इस तरह का रहन सहन देखकर ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी रहते थे। अपनी पत्नी को कई बार समझाने की कोशिश की, परंतु उस पर अपने पति की बातों का कोई असर नहीं होता था। इसी तरह समय बीतता गया। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर एक कन्या रूपी रतन ने जन्म लिया। कन्या बहुत ही सुंदर थी। बड़ी होने पर वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, फिर भगवान विष्णु के जाप करती और गुरुवार के व्रत किया करती थी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके जब भी वह विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती, तो वे जौ सोने के हो जाते। जब वो पाठशाला से लौट कर आती तो उन जौ को बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी, तो उसके पिताजी ने उसे देखा और कहा कि बेटी, तुम्हारे पास सोने के जौ कहाँ से आए? तो वह कहने लगी कि पिताजी, मैं जब विद्यालय जाती हूँ तो जाते समय जौ की मुट्ठी भरकर ले जाती हूँ, सारे रास्ते में डालती जाती हूँ। जब मैं विद्यालय से लौट कर आती हूँ तो ये जौ सोने के हो जाते हैं, तो इन्हें मैं बीन कर घर ले आती हूँ। तो उसकी पूजा पाठ और भक्ति से उसके पिताजी बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि बेटी, सोने के जौ साफ करने के लिए सूप भी सोने का होना चाहिए, पर हम तो निर्धन हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, तो सोने का सूप कहाँ से लाएं? तो अपने पिताजी की बात सुनकर वह लड़की मन ही मन सोचती रही। दूसरे दिन गुरुवार था, तो कन्या ने व्रत रखा। पूरे विधि विधान से गुरुदेव की पूजा अर्चना करके कहा कि हे बृहस्पति देव, अगर मैंने आपकी सच्चे मन से पूजा की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। तो गुरुदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब रोजाना की तरह वो कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी और जब शाम को विद्यालय से लौट कर आई, जौ बीन रही थी, तो उसे रास्ते में गुरुदेव की कृपा से सोने का सूप मिला। वह देखकर बहुत ही खुश हुई और घर ले आई। घर लाकर अपने पिताजी को दिखाया तो उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, यह सब भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद है। अपनी बेटी की पूजा पाठ और भक्ति देखकर उसकी माँ पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी, तो उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ से होकर निकला। तो उस कन्या पर जैसे ही उसकी नज़र पड़ी तो उसके रूप और कार्य को देखकर वो मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन तथा जल का त्याग करके उदास होकर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो वो अपने बेटे के पास आए और बोले कि बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुमने आज भोजन नहीं किया और ना ही पानी पिया है। क्या किसी ने तेरा अपमान किया है या फिर कोई और कारण है? मुझे बताइए, मैं वही काम करूँगा जिससे मेरे बेटे को खुशी हो। तो राजा की बात सुनकर राजकुमार कहने लगा कि पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है और ना ही मेरा किसी ने अपमान किया है, परंतु मैं तो उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। सोचने लगा कि इस नगर में ऐसी लड़की कहाँ हो सकती है जिसके पास सोने का सूप और सोने के ही जौ हैं। तो इस प्रकार सोचते हुए राजा ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, ऐसी कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा विवाह उस लड़की के साथ अवश्य करवा दूंगा। तो राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतला दिया। तो पता सुनकर राजा अपने मंत्री को लेकर उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सारा हाल बताया। ब्राह्मण देवता से कहा और कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आपकी बेटी का विवाह
मैं मेरे राजकुमार के साथ करना चाहता हूँ। तो यह सुनकर ब्राह्मण देव तो बहुत ही खुश हुए और अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। फिर शुभ मुहूर्त देखकर विधि विधान के साथ ब्राह्मण की कन्या और राजकुमार का विवाह हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए, तो जैसे ही उसकी पुत्री को पता चला कि उसके पिताजी मिलने के लिए आए हैं, तो वह बहुत ही खुश हुई और जल्दी जल्दी अपने पिताजी से मिलने के लिए आई। लेकिन जब अपने पिताजी की हालत को देखा, उनकी दुखी अवस्था को देखकर वह बहुत ही दुखी हुई और कहने लगी कि पिताजी आप ठीक तो हैं, माँ के क्या हाल हैं। तो उसके पिताजी ने सारा हाल कह सुनाया। तो उस ब्राह्मण की बेटी ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। तो इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा। तो वह लड़की कहने लगी कि हे पिताजी, आप माताजी को यहीं लेकर आओ, मैं उन्हें पूजा पाठ की विधि बता दूंगी, जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो यह सुनकर ब्राह्मण देव अपने घर गए और अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी बेटी के ससुराल पहुँचे। तो ब्राह्मण की बेटी अपनी माँ को समझाने लगी कि माँ, तुम सुबह जल्दी उठा करो, उठकर सबसे पहले स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु का विधि पूर्वक पूजन किया करो और तुलसी के पौधे में जल सिंचा करो। ऐसा करने से तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। भगवान के आशीर्वाद से आप भी सुखी और संपन्न हो जाएंगे। परंतु उसकी माँ ने अपनी बेटी की एक भी बात नहीं मानी। वह तो सुबह जल्दी उठी और अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। जब उसकी बेटी ने अपनी माँ को इस तरह से जूठन खाते देखा तो बहुत ही गुस्सा आया और उसी शाम को एक कमरे में से खाने पीने का सारा सामान बाहर निकाल दिया और कहा कि माँ, आज आप इस कमरे में सो जाना। तो उसकी माँ उसी कमरे में सो गई। सुबह जल्दी उठी तो देखा कि खाने पीने के लिए कोई भी सामान नहीं था। तभी उसकी बेटी कमरे में आई और कहने लगी कि माँ, जाओ आप पहले स्नान कर लो, मैंने आपके लिए गर्म पानी रख दिया है। तो बेटी की बात सुनकर उसकी माँ बेमन से स्नान करके आई। तो उसकी बेटी ने उसे घर के मंदिर में ले जाकर घी का दीपक जलाया और विष्णु भगवान की कथा कही, जिसको सुनने से उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और उसके मन में धर्म कर्म की रुचि पैदा हो गई। अब वह तो प्रत्येक गुरुवार का व्रत रखने लगी। तो गुरुवार के व्रत करने से ब्राह्मणी पर विष्णु देव की कृपा हुई। विष्णु भगवान की कृपा से वो धनवान और पुत्रवान हो गई। अपनी बेटी की सूझबूझ और समझदारी देखकर ब्राह्मण देवता बहुत ही खुश हुए। इस तरह दोनों पति पत्नी अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करते हुए अंत में बैकुंठ धाम को गए। हे विष्णु भगवान, जो भी आपका व्रत रखे, कथा कहे या सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना, अन्न धन के भंडार भरना, सुख सौभाग्य का वास करना। बोलो बृहस्पति देवता की जय हो, बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं दशा माता की अगली कहानी। बोलो दशा माता की जय हो। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके परिवार में 5 पुत्र और 500 पुत्रों की बहुएं तथा साहूकार की एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह तो हो चुका था, परंतु उसका गोना अभी नहीं हुआ था। इसी कारण वह अपने माता पिता के घर में रह रही थी। एक दिन की बात है, साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी। तो उसकी बहुओं ने कहा कि माँ जी, हमें भी दशा माता के डोरे लेने हैं। तो सास कहने लगी कि बेटा, अगर मन में श्रद्धा है तो ज़रूर लो और पूजा करो। तो वे सारी बहुएं डोरा लेने लगी। तो छोटी बहू ने पूछा कि माँ जी, आप कहो तो ननंद बाई के लिए भी डोरा ले लेते हैं। तो सास ने कहा कि ठीक है, ले लो। तो बड़ी बहू कहने लगी कि माँ जी, उनकी तो विदाई होने वाली है। अगर व्रत पूरा होने से पहले ही विदाई हो गई तब क्या होगा। तो उसकी सास कहने लगी कि मैं व्रत का सारा सामान साथ में रख दूंगी, वह अपने ससुराल में जाकर पूजा कर लेगी। तो इस तरह
सास उसकी 500 बहुओं और उसकी बेटी के लिए भी डोरा ले लिया। सारी की सारी पूरे विधि विधान से दशा माता का पूजन करने लगी। लेकिन वैसा ही हुआ। व्रत पूरे होने से पहले ही उसका पति उसे लेने के लिए आ गया तो माँ ने अपनी बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सारा सामान रख दिया और सारी विधि बता दी कि पूजा कैसे करनी है। अब उनकी बेटी ससुराल के लिए विदा हो गई। जब वह अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बैठाया गया। आस पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने के लिए वहां आने लगी। सब उसकी सुंदरता और गहनों की तारीफ करने लगी। तो तारीफ सुन सुनकर साहूकार की बेटी मन ही मन बड़ी ही प्रसन्न हो रही थी। तभी एक महिला की नज़र उसके गले में बंधे डोरे पर पड़ गई। तो वह दूसरी महिलाओं से कहने लगी कि बहू की माँ तो बड़ी टोटके वाली है, देखो गले में धागा बांधा है। तो उसकी बात सुनकर सभी महिलाओं की नज़र उसके गले में बंधे डोरे पर पड़ गई। तो सारी महिलाएं डोरे को लेकर आपस में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगी। शाम को सास, ननंद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी महिलाएं उसी डोरे की चर्चा कर रही थी और सब की सब डोरे की निंदा कर रही थी। कोई कह रही थी कि जरूर कोई चेटक जानती है, कोई कहती पति को वश में करने के लिए बांधा है, तो कोई कहती पति को क्या, यह तो पूरे परिवार के लोगों को अपने वश में करना चाहती है। तो सुबह से शाम तक डोरे के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर साहूकार की बेटी का दिमाग खराब हो गया। उसने अपने डोरे को गले से उतारकर जलती हुई आग में डाल दिया। जैसे ही डोरे को आग में डाला तो डोरा जला, वैसे ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा हुआ सब धन धान्य जल गया। घर के सारे सदस्य बड़ी मुश्किल से अपने प्राण बचाकर घर से बाहर आ गए। घर में केवल नई बहू और उसका पति रह गया, बाकी सारे के सारे भाग गए। घर का सारा सामान जल गया। घर में अब ना तो खाने को अन्न था और ना ही पहनने के लिए वस्त्र थे। इसीलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार की खोज में चल दिए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए जहां उस लड़की का मायका था। तो लड़की ने अपने पति से कहा कि तुम यहाँ पर भाड़ झोंकने का काम करो और मैं कोई दूसरा काम ढूंढती हूँ। तो पत्नी का कहना मानकर वह भाड़ झोंकने लगा और वह लड़की स्वयं कुएं पर जाकर बैठ गई। तब उस कुएं पर गांव की महिलाएं पानी भरने आया करती थी। तो उस लड़की की भाभी भी उस कुएं पर पानी भरने आई, परंतु उन्होंने अपनी ननद को पहचाना नहीं। वे उससे कहने लगी कि तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। तो लड़की ने कहा कि काम तो करूँगी, परंतु कोई नीच काम नहीं करूँगी। तो उसकी बात सुनकर बड़ी भाभी कहने लगी कि हमारी ननद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करते रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बना लेना। तो लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। अब लड़की की भाभियाँ उसे अपने घर ले आई और सास से कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी थी, हम उसे घर ले आई हैं। वो हमारे बच्चों की देखभाल करेगी और हमारे घर में ही रहेगी। तो सास ने कहा कि ठीक है, मैं तो यही समझ लूँगी कि मेरी एक बेटी ससुराल चली गई तो दूसरी बेटी आ गई, परंतु एक बात का ध्यान रखना, तुम सारी आपस में इसको लेकर कभी कलह मत करना। तो सारी बहुएं राजी हो गई और वह लड़की भी अपने मायके में आकर खुश थी, पर उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया कि मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ। वह अपने भतीजे और भतीजियों की देखभाल करने लगी और अपना जीवन निर्वाह करने लगी। इस तरह 1 साल बीत गया और फिर वही डोरा लेने का समय आया। तो सास के कहने पर सारी बहुओं ने डोरा लिया। बहुओं ने सास से पूछा कि क्या इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है? तो सास ने कहा कि हाँ, ज़रूर ले लो। तो बहुएं कहने लगी कि हमने पिछले साल इसी तरह हमारी ननंद बाईसा के लिए भी डोरा लिया था,
परंतु पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई। अब इस लड़की को डोरा दिलाना चाहती हो। यदि यह भी पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा? तो सास कहने लगी कि तुम्हारी ननंद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। यह लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी, अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी, और यदि कहीं चली भी गई तो मैं पूजा का सामान दे दूंगी। जहाँ जाएगी वहाँ पर पूजा कर लेगी। तो सबकी सहमति से लड़की ने भी दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह दशा माता की कहानी तथा व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माता व बहुओं ने अपने सिर के बाल धोए और फिर स्नान किया, घर में चौका लगाया तथा पूजन की तैयारी करने लगी। तो उस लड़की ने उन बहुओं से कहा कि अगर मुझे कोई पुराने कपड़े मिल जाते तो मैं भी स्नान कर लेती। तो बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननंद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने गई और फिर उसने अपने बाल धोए, स्नान किया। स्नान करके साड़ी पहनी और आंगन में आ गई। घर पर पूजा आरंभ हो गई। जैसे ही वह पूजा के पास आकर बैठी तो बहुओं ने कहा कि यह तो हमारी ननंद जैसी लग रही है। तो इस पर सास ने नाराज होकर कहा कि तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारे मन में जो भी आता है बोलती रहती हो। पूजा के समय भी चुपचाप बैठा नहीं जाता। चुप रहो, मुझे कथा कहने दो और तुम मन लगाकर कथा सुनो। इस तरह बातें करने से कथा में विघ्न पड़ता है। तो सारी बहुएं चुप हो गई। कथा और पूजा समाप्त होने के बाद में घर की सभी स्त्रियों ने पारण किया, लड़की ने भी पारण किया, और इसके बाद वो सारी की सारी एक दूसरे के बाल गूंथने लगी। तो एक ने लड़की के बाल गूंथने शुरू किए। तो वह बाल गूंथते हुए बोली कि जैसी गूंथ तुम्हारे सर में है वैसे ही गूंथ हमारी ननंद बाईसा के थी। तो बहू की इस तरह की बातें सुनकर उसकी सास नाराज होकर कहने लगी कि तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो? तो सास ने बहू को तो डांट दिया, परंतु उसकी बात मन में घर कर गई और मन ही मन सोचने लगी कि जरूर कोई बात है। मुझे भी यह लड़की अपनी बेटी के समान ही दिखाई पड़ती है, मुझे पता करना होगा। इस तरह का निश्चय करके उस दिन शाम को सास ने कहा कि आज इस लड़की की चारपाई मेरे कमरे में लगा देना। तो उस लड़की की चारपाई उसके माँ के कमरे में लगा दी गई। अब माँ तो इस बात से अनजान थी कि वो मेरी बेटी है। अब रात हुई, सारी बहुओं को नींद आ गई। तो सास ने उस लड़की से पूछा कि बेटा तुम्हारे पीहर में कौन कौन है? तो वह लड़की कहने लगी कि मेरे 5 भाई, 5 भाभियाँ और तुम्हारे जैसे माता पिता। तो वह फिर पूछने लगी कि क्या हुआ? तो लड़की कहने लगी कि पीहर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था और उसके पूजन से पहले ही ससुराल के लिए विदा हो गई, और जैसे ही ससुराल पहुंची तो वहाँ की महिलाओं ने मेरे गले में बंधे हुए डोरे को लेकर ताने कसने शुरू कर दिए। कोई मुझे बुरा बताता, कोई मेरी माँ को बुरा बताता। तो इस तरह सुबह से शाम तक मैं उन महिलाओं के ताने सुन सुनकर परेशान हो गई, और मैंने उस डोरे को गले से निकालकर चूल्हे में जलती हुई आग में डाल दिया। उस डोरे के साथ ही हमारा सारा घर जल कर भस्म हो गया। घर के सारे लोग भाग गए और हम दोनों पति पत्नी उसी घर में रह गए। आग की लपटों के कारण हम दोनों का चेहरा झुलस गया। मुश्किल से जान बचाकर हम वहाँ से भागे थे। फिर काम की तलाश में इस गांव में आ गए। तो उसकी माँ पूछने लगी कि तुम्हारा पति कहाँ है? तो वह लड़की कहने लगी कि मेरा पति तो भड़भूजे के यहाँ बाहर झोंकता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी ये हालत हो गई है। तो उसकी माँ समझ गई कि यह लड़की और कोई नहीं है, मेरी ही बेटी है। तब उसने अपनी 500 बेटों को बुलाकर कहा कि यह तुम्हारी छोटी बहन है, हम इसे पहचान ही नहीं पाए। जब उसकी भाभियों को पता चला तो सारी बड़ी ही खुश हुई और हैरान होकर पूछने लगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इस तरह से काला कलूटा क्यों हो गया है?
तो उसकी सास ने उन 500 बहुओं को सारी बात बता दी और अपने बेटों से कहा कि बेटा, तुम्हारा जीजा बड़बूजे के यहाँ भाड़ जोंकता है, तुम सुबह जाना उसे लेकर आना। तो सुबह उसके 500 भाई बड़बूजे के यहाँ गए और अपने जीजा जी को लेकर घर आ गए। घर लाकर उसे स्नान कराया, अच्छे वस्त्र पहनने के लिए दिए। कपड़े पहनते ही वह सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। फिर वह कुछ दिन तक अपने ससुराल रहा और फिर कहने लगा कि मुझे अब अपने घर चलना चाहिए। अब तक तो मेरे माँ बाप भाई भाभी आ गए होंगे। इस तरह वह अपने ससुराल वालों से विदा लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर देखा कि सारे लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। तो इसके बाद वह फिर से अपने ससुराल आया और फिर अपनी पत्नी को विदा करा के घर ले गया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी। मार्ग में एक नदी पड़ती थी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया था। तो वे सारी की सारी अप्सरा कहने लगी कि यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसे ये डोरा दे देते हैं। फिर वे सारी की सारी डोली के पास गई और पूछा कि तुम कौन हो, और उच्च घर की लड़की जानकर वह डोरा उसे दे दिया। जब लड़की अपने ससुराल पहुंची तो सास थाल सजाई, ननंद कलश लिए और जेठानियां अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए उसका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी थी। नेक दस्तूर हो जाने के बाद लड़की को आसन पर बैठाया। आसन पर बैठाने के बाद लड़की ने कहा कि आप लोगों ने पिछली बार दशा माता के डोरे के लिए अपशब्द कहे थे, जिसकी वजह से हमारे घर की ये हालत हो गई। सारे लोग आपस में बिछुड़ गए। घर का धन धान्य जलकर स्वाह हो गया। बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद में अब अच्छे दिन आए हैं। तो अब की बार आप ऐसी बात मत करना। मेरे दशा माता के डोरे का अपमान मत करना। दशा माता की पूजा और व्रत घर की दशा सुधारने के लिए किया जाता है। अतः मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अब की बार आप में से कोई भी मेरे दशा माता के डोरे की निंदा ना करे। जब मेरा व्रत पूर्ण हो जाए तब सारे श्रद्धापूर्वक पूजा करें। तो सब ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिनों तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की गई। 7 सुहागिनों को न्योता दिया गया और उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता का पूजन समाप्त हुआ। इससे उनके घर की दशा सुधर गई और घर में अन्न धन सुख सौभाग्य का वास हो गया। उसके बाद उसकी सास, ननंद, देरानियाँ, जेठानियाँ सारी की सारी दशा माता का पूजन करने लगी। हे दशा माता, जिस तरह आपने उस लड़की के दिन फेरे, उसके घरों की दशा सुधारी, वैसे ही सबकी सुधारना, सब पर दया करना। जो भी व्रत रख कर पूजा पाठ करे और आपकी इस कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो दशा माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं विष्णु पुराण का आगे का अध्याय। तो प्रेम से कहिए, श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो। जैसे ही युधिष्ठिर जुए में द्रौपदी को हार गई तो सभा में सन्नाटा छा गया। राजा, महारथी, आचार्य सभी मौन थे। द्रौपदी, जो 500 पांडवों की धर्म पत्नी थी, उन्हें धूत क्रीड़ा में दांव पर लगा दिया गया था और दुर्योधन ने खुश होते हुए आदेश दिया कि उन्हें जबरन सभा में लाया जाए। लेकिन क्या यह धर्म संगत था? क्या महारानी को इस अपमान का सामना करना पड़ेगा? दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि जाओ, महारानी द्रौपदी को सभा में लेकर आओ। तो दुशासन ने विकृत हंसी के साथ दुर्योधन की आज्ञा मानी और वह पांडवों के महल में चला गया और सीधे द्रौपदी के कक्ष में जा पहुंचा। द्रौपदी उस समय रजस्वला थी। वह अपने महल में स्त्रियों के कक्ष में बैठी थी। जब दुशासन ने दरवाजे पर दस्तक दी तो द्रौपदी ने गंभीर स्वर में पूछा कि कौन है? तो दुशासन गरजते हुए बोला कि मैं कौरवों का राजकुमार दुशासन हूँ। चलो
तुम्हें सभा में बुलाया है। तो यह सुनकर द्रौपदी चौंक गई और कहने लगी कि क्यों, सभा में मेरा क्या काम है। तो दुशासन जोर से हंसकर बोला कि तुम्हें इसीलिए जाना होगा क्योंकि तुम्हारे स्वामी युधिष्ठिर ने तुम्हें दांव पर लगा दिया है और वो हार गए हैं। तो यह सुनकर द्रौपदी तो हैरान हो गई। उन्होंने क्रोध और अपमान से कहा कि क्या यह सत्य है? क्या पहले मेरे पति स्वयं को हार चुके थे? तो दुशासन ने हंसते हुए उत्तर दिया कि हाँ, और जब उन्होंने स्वयं को हार दिया तब तुम्हें भी दांव पर लगा दिया। तो द्रौपदी के मन में एक सवाल उठा कि यदि युधिष्ठिर स्वयं को पहले ही हार चुके थे तो क्या उनके पास अधिकार था कि वह मुझे दांव पर लगा सके। द्रौपदी गरज उठी और कहने लगी कि दुशासन, यह अन्याय है, यह धर्म के विरुद्ध है। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। पहले जाकर सभा में पूछो कि क्या यह उचित है कि धर्मराज युधिष्ठिर जो पहले स्वयं को हरा चुके हैं, क्या अब उनके पास मुझे दांव पर लगाने का अधिकार है। तो यह सुनकर दुशासन झुंझला गया और कहने लगा कि स्त्रियों को तर्क नहीं करना चाहिए, चलो मैं तुम्हें खींच कर ले जाता हूँ। लेकिन द्रौपदी ने प्रतिरोध किया। उन्होंने अपने कक्ष की अन्य सेविकाओं से कहा कि वे उनका साथ दे। दुशासन वहाँ से चला गया और सभा में जाकर पूछने लगा कि क्या युधिष्ठिर के पास अधिकार है कि वो द्रौपदी को दांव पर लगाएं। तो भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य मौन थे। धृतराष्ट्र ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। विदुर ने उठकर कहा कि यह अनुचित है महाराज युधिष्ठिर, आपको इस अन्याय को रोकना होगा। धर्मराज युधिष्ठिर पहले स्वयं ही हार चुके थे तो उनके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो द्रौपदी को दांव पर लगाएं। लेकिन विदुर की बात सुनकर दुर्योधन और कर्ण हंस पड़े। कहने लगे कि विदुर, तुम हमेशा पांडवों की तरफदारी करते रहते हो। यदि युधिष्ठिर को अपना राज्य हारने का अधिकार था तो अपनी पत्नी का भी था। तो यह सुनते ही दुशासन द्रौपदी की कक्ष की ओर गया और बड़ी क्रूरता के साथ द्रौपदी का हाथ पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए सभा में ले आया। द्रौपदी सभा में आई। उनकी आंखों में अपमान और क्रोध के आंसू थे। उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य की ओर देखा, लेकिन वो सारे के सारे मौन थे। तो द्रौपदी यह देखकर गरज उठी और कहने लगी कि हे सभासदों, मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या यह धर्म है, क्या यह न्याय है, क्या एक महारानी को इस प्रकार घसीटकर सभा में लाया जाना उचित है। तो भीष्म ने भारी मन से कहा कि हे पुत्री, धर्म की व्याख्या कठिन है। यह सत्य है कि युधिष्ठिर पहले ही स्वयं को हार चुके थे, इसीलिए उनके पास कोई अधिकार नहीं था कि वे तुम्हें दांव पर लगाएं। तो यह सुनकर द्रौपदी का क्रोध और भी अधिक बढ़ गया। कहने लगी कि तो फिर उनके पास अधिकार ही नहीं था तो मैं दास नहीं हूँ, और यदि मैं दास नहीं हूँ तो यह सभा इस अपमान को क्यों सह रही है। तो सारी सभा में सनसनी फैल गई। अब सभी लोगों को लगा कि द्रौपदी ने एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है, पर वहाँ पर उपस्थित कोई भी नहीं बोल रहा था। तो द्रौपदी ने क्रोधित होकर पुनः कहा कि हे कौरवों, यदि मैं दासी नहीं हूँ तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। भीम, जो अब तक क्रोध को नियंत्रित कर रहे थे, वो गरज उठे कि यदि कोई इस सभा में स्त्री के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता तो मैं स्वयं न्याय करूँगा। भीम ने प्रतिज्ञा ली कि हे दुशासन, जिस हाथ से तू हमारी पत्नी के वस्त्र खींचे, मैं उसी हाथ को अपनी गदा से चूर्ण कर दूंगा, और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तेरे रक्त से अपनी पत्नी के केस धोऊंगा। तो सभा में थरथराहट दौड़ गई और यह अब स्पष्ट हो गया था कि यह अन्याय व्यर्थ नहीं जाएगा। अब धृतराष्ट्र को लगा कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है, तो उन्होंने सभा में कहा
कि हे द्रौपदी, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, मैं तुमसे वरदान मांगने का आग्रह करता हूँ। तो द्रौपदी ने कहा कि हे महाराज, मेरा पहला वरदान यह है कि मेरे पति स्वतंत्र हों। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि तथास्तु। फिर धृतराष्ट्र कहने लगे कि हे पुत्री, एक वरदान और मांगो। तो द्रौपदी ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं 2 वरदान नहीं मांगूंगी, क्योंकि क्षत्रिय स्त्री केवल एक ही बार वरदान मांगती है। अब पांडव मुक्त हो चुके थे, लेकिन इस घटना ने भविष्य को तय कर दिया था। यह कौरवों के विनाश की नींव थी। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी ने प्रतिज्ञा की थी कि इस अपमान का प्रतिशोध जरूर लेंगे, और फिर महाभारत का युद्ध जरूरी हो गया था। सभा में जो कुछ हुआ वह एक युग परिवर्तन की नींव रख चुका था। द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध अभी शेष था, किंतु पांडवों को अब अज्ञातवास और वनवास की कठोर परीक्षा से गुजरना था। धृतराष्ट्र, जो अपने पुत्र के मोह में अंधे हो चुके थे, वे भयभीत हो गए थे। इसीलिए उन्होंने द्रौपदी को वरदान देकर पांडवों को मुक्त कर दिया। किंतु दुर्योधन और शकुनी ने अपनी कपटपूर्ण चालें नहीं छोड़ी। अब महल के वैभवपूर्ण जीवन को छोड़कर पांडव वन में चले गए और बड़ी ही कठिनाई से अपना जीवन यापन करने लगे। उधर सभा में दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और दुशासन आपस में गुप्त मंत्रणा कर रहे थे। दुर्योधन ने हंसते हुए कहा कि मामा शकुनी, पांडवों को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए था। हमें उन्हें इस महल से दूर कर देना चाहिए था, ताकि वे कभी भी लौटकर अपना राज्य ना पा सकें। तो शकुनी भी अपने भांजे की बात सुनकर मंद हंसी से हंसते हुए कहने लगे कि मेरे भांजे, चिंता मत कर, एक और ध्रुत क्रीड़ा का आयोजन करो। इस बार शर्त रखो कि यदि पांडव हार गए तो उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना होगा। तो दुर्योधन को अपने मामा का यह सुझाव बहुत ही प्रिय लगा। वो तुरंत धृतराष्ट्र के पास गया और अपने मन की बात बताई। उसे सुनकर धृतराष्ट्र कहने लगे कि दुर्योधन, तुम अब भी संतुष्ट नहीं हुए हो? क्या इतना अपमान पर्याप्त नहीं था? तो अपने पिता की बात सुनकर दुर्योधन ने कहा कि पिताश्री, यदि पांडव वीर और धर्मपरायण हैं, तो उन्हें हमारी चुनौती स्वीकार करने में संकोच नहीं होना चाहिए। यदि वे जीत गए तो उन्हें उनका राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। धृतराष्ट्र विवश हो गए और उन्होंने एक और ध्रुत क्रीड़ा की अनुमति दे दी। पांडवों को पुनः आमंत्रित किया गया। भीम ने गरजते हुए कहा कि यह छल है, लेकिन हम धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होंगे। युधिष्ठिर ने चुनौती स्वीकार कर ली और परिणाम वही रहा। शकुनी की चालबाजी के कारण पांडव फिर से हार गए और अब उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना था। और फिर पांडवों की कठिन परीक्षा की शुरुआत हो गई। वो हस्तिनापुर से चल पड़े। सूर्यास्त का समय था। हस्तिनापुर के मार्गों पर अपार भीड़ थी। सभी लोगों की आंखों में आंसू थे। एक वृद्ध नागरिक उन्हें देखकर कहने लगा कि क्या यही धर्म है? जो धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय थे उन्हें वनवास भोगना पड़ेगा, और जो अन्यायी और दुष्ट हैं वो राजभवन में राज करेंगे। द्रौपदी के नेत्रों में रोष था। उन्होंने आकाश की ओर देखा और प्रतिज्ञा की कि मैं यह अपमान नहीं भूलूंगी। यह अन्याय साक्षात काल की भांति कौरवों का संहार करेगा। और अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को कसकर पकड़ा और कहा कि मेरी भी ये प्रतिज्ञा है कि जब हम लौटेंगे तो यही गांडीव युद्ध के अंतिम निर्णय का साक्षी होगा। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन सभी ने अपनी अपनी शपथ ली और वन की ओर चल पड़े। वन की पहली रात पांडवों की परीक्षा की घड़ी थी। चारों ओर घना जंगल था। रात्रि का समय था। जंगली पशुओं की गर्जना वातावरण में गूंज रही थी। तो भीम ने क्रोधित होकर कहा कि हे भाई,
हमें इस वनवास को सहन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी हस्तिनापुर लौटकर कौरवों का संहार कर देना चाहिए। तो युधिष्ठिर ने कहा कि भीम, धैर्य रखो। धर्म की परीक्षा कठिन होती है, लेकिन यही हमें महान बनाती है। तो अर्जुन गंभीर वाणी में कहने लगा कि परंतु भाई, हमें इस वनवास में भी शक्ति अर्जित करनी होगी। हमें दिव्य अस्त्रों की साधना करनी होगी। वन में दिन कैसे बीतेगा, किस कठिनाई का सामना होगा और वहाँ पर पांडवों की सहायता कौन करेगा, यह सब अपने सुन रहे हैं मीरा भक्ति स्टोरी चैनल पर। गहरे जंगल में वो रात, पत्तों की सरसराहट और जंगली पशुओं की गर्जना बड़ी ही भयानक थी। उन्हें कौरवों के महल से निकले हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन वन का कठोर जीवन पांडवों को एक नई परीक्षा में डालने वाला था। अर्जुन अपने गांडीव धनुष को पकड़े हुए आगे आगे चल रहे थे। भीम की आंखों में क्रोध था। नकुल और सहदेव शांत थे और युधिष्ठिर धर्म की राह पर अडिग थे। लेकिन सबसे अधिक व्यथित द्रौपदी थी। एक शाम जब सभी थक कर एक विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठ गई, तब द्रौपदी ने व्यथित स्वर में कहा कि क्या यही धर्म है? जिन्होंने अधर्म किया वो महलों में हैं, और जो धर्म का पालन करते हैं वे वनों में भटक रहे हैं। तो भीम क्रोधित होकर कहने लगे कि मुझसे यह अन्याय सहन नहीं होता। मैं अभी हस्तिनापुर जाकर दुर्योधन का अंत कर देता हूँ। तो यह सुनकर युधिष्ठिर गंभीर स्वर में कहते हैं कि भीम, यह समय प्रतिशोध का नहीं बल्कि सहनशीलता का समय है। हमारे लिए यह वनवास एक परीक्षा है और हमें इसे धैर्यपूर्वक पार करना होगा। तो अर्जुन ने कहा कि भैया, हम यहीं पर रहेंगे तो हमें शक्ति भी अर्जित करनी होगी। इस वनवास का उपयोग हमें अपनी क्षमता को बढ़ाने में करना चाहिए। इस वार्ता के पश्चात पांडवों ने निर्णय लिया कि इस वनवास का उपयोग अब अपनी साधना और शक्ति अर्जित करने में करेंगे। वन में कई ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। वे पांडवों को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उनकी सहायता करने को तत्पर हुए। तब एक ऋषि ने युधिष्ठिर से कहा कि राजन, यह वन केवल कष्ट का स्थान नहीं है बल्कि तपस्या और सिद्धि का भी केंद्र है। तुम यहाँ रहकर आत्मशक्ति बढ़ा सकते हो। तो अर्जुन ने यह सुनकर निर्णय लिया कि अब से मैं दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए तपस्या करूँगा। और भीम गदा युद्ध में निष्णात होने के लिए हनुमान जी की साधना करने चल पड़े। नकुल और सहदेव आयुर्वेद और पशुपालन की शिक्षा लेने लगे। युधिष्ठिर ने धर्म और नीति के गूढ़ रहस्यों को समझने का संकल्प लिया। इस प्रकार पांडवों ने वनवास को केवल कष्ट के रूप में नहीं बल्कि आत्म विकास के अवसर के रूप में स्वीकार किया। अगले अध्याय में अपने सुनेंगे द्रौपदी की परीक्षा, कीचक का अत्याचार। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। प्रेम से कहिए, श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो।